हेलो फ्रेंड्स। डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, सेंसेक्स जो है वो 1100 पॉइंट से अधिक टूट गया पिछले वीक। सेंसेक्स और निफ्टी में अगर देखें, जो हेडलाइन इंडेक्स है, तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। तो मार्केट का जो स्वरूप है उसमें कमजोरी आ गई। तो क्या हमें मार्केट में डरना चाहिए? इस चैनल के ऊपर में हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, डरना मना है। हैशटैग डरना मना है। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, कि हम मार्केट की इनडेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटीज को असेस कर सकते हैं कि आने वाले वीक में या और अधिक आगे क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। वो कौन से क्रिटिकल लेवल्स हैं जिन पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, जिसके बाद मार्केट में बहुत अधिक कमजोरी आ जाएगी। फिलहाल तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और वो ट्रेंड अभी इंटैक्ट है इस गिरावट के बाद। लेकिन आगे क्या? तो इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे निफ्टी की, सेंसेक्स की, और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी टोटल इंडेक्स की। आज हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक स्पेशल सेशन इस चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीमिंग सेशन लाइन अप किया। उसका टाइम नोट कर लें, 8 सितंबर 11:55 AM, संडे के दिन, जिसमें हम सेक्टर की एनालिसिस करेंगे। और इसलिए आज के वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो हेडलाइन इंडेक्स, फ्रंटलाइन इंडेक्स पे होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट मूड इंडेक्स को देखते हैं, ताकि मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं इसको हम समझ सकें। तो जब मार्केट लास्ट वीक में क्लोज हुआ, तो मार्केट मूड इंडेक्स की रीडिंग है 28.43। तो ये एक्सट्रीम फियर जोन में आता हुआ नजर आया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें एक डर का माहौल है, फियर का माहौल है। अगर एक सप्ताह पहले की बात करें, तो ये इसकी रीडिंग थी 41.48। तो ये फियर जोन में था और अब ये एक्सट्रीम फियर जोन में आ गया है। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स ओवर द वीक कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक ऑसिलेटर है। अगर ये एक्सट्रीम फियर जोन में आया है, तो अब इसकी संभावना यहां से फियर जोन एंड ग्रीड जोन एंड एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाने की हो सकती है। केवल क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि ये एक्सट्रीम फियर जोन में कितना वक्त बिताता है। चलिए प्राइस चार्ट में चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं भारतीय शेयर बाजार के ग्रैंड ओल्ड इंडेक्स सेंसेक्स के ऊपर। तो ये मंथली प्राइस चार्ट को हम यहां पर रेफर कर रहे हैं और इसकी क्लोजिंग लास्ट वीक में हुई है 81,183.93। सबसे की ऑब्जर्वेशन क्या है सेंसेक्स के ऊपर में, कि ये पिछले महीने में, मतलब अगस्त 2024 में, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण, और उसके बाद मंथ की शुरुआत में बेरिश कैंडल बनना, ये सडनली मार्केट के वीकनेस को इंडिकेट कर। तो अब मार्केट में अगर ब्रॉडर आउटलुक लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। ये जो लो है अगस्त महीने का, ये अगस्त महीने का जो लो है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसके नीचे अगर मार्केट टूट गया, तो फिर मार्केट में काफी कमजोरी आने की संभावना बढ़ जाएगी। और वो लेवल कहाँ है? 78,295 पर ये लेवल है, जो अगस्त 2024 का लो है।
ये हमारा मेजर रेफरेंस पॉइंट होगा। अब ये मेजर रेफरेंस पॉइंट तो मंथली चार्ट में हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में, लेकिन इसके पहले हम मंथली चार्ट में हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जब भी सेंसेक्स में एक करेक्शन होता है तो मंथली चार्ट में EMA 21 के पे ये सपोर्ट लेता है। यहां देखिए, EMA 21 के करीब पास में सपोर्ट लेता है। और अगर हम यहाँ पे लो पकड़ रहे हैं तो अभी भी EMA 21 काफी दूर है, लेकिन हमारे पास रेफरेंस है कि यहाँ पर 3 महीने 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो चलिए अब वीकली चार्ट में चलते हैं और इसको समझते हैं। अब यहाँ वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो लास्ट वीक में सेंसेक्स जो है वो 1181.84 से टूट गया और वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.43% की गिरावट है। गिरावट तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है जो मार्केट की कमजोरी को इंडिकेट करता है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और प्रायर वीक की कैंडल को इसने कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया है। अब यहां पर देखें तो ये एक करेक्शन था, ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग है, तो ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट इंपल्स का फॉर्मेशन। अगर हम इस इंपल्स की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, वो आता है 81,000 पे। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है 81,000 पे। जब ये 81,000 को तोड़ देगा तब ये गोल्डन रेशियो की तरफ बढ़ सकता है, और वो लेवल है 79,990। तो ये लेवल भी गोल्डन रेशियो का जो है वो अगस्त महीने के लो के काफी ऊपर है। तो सबसे पहला की है इमीडिएटली अगले वीक में कि एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है 81,000 पे, और ये लेवल जब टूटता है तब ये गोल्डन रेशियो की तरफ बढ़ेगा। तो 79,671 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो डेली चार्ट पे हम समझ पाएंगे। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्डन रेशियो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस था और ये कैंडल एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहां पर EMA 55 है। तो हम बोल सकते हैं 79,600 से 79,900 ये जो जोन है ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। और कोई आश्चर्य की बात ना हो कि मार्केट इमीडिएटली 81,000 के लेवल को भी डिफेंड कर सके, ये तो खैर अगले वीक में ही पता लगे। चलिए अब पढ़ते हैं निफ्टी के प्राइस चार्ट में, और यहां भी वीक मंथली चार्ट में चलते हैं। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि निफ्टी में भी प्रायर मंथ अगस्त में एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेशन बना है। इसका मतलब एक एग्जॉशन का मार्केट में सेंस है, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप क्लोजिंग भी हुई है, और उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का बनना अपने आप में चिंता का विषय है। तो मंथली चार्ट में तो अभी सितंबर महीने की कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो यहां भी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रायर मंथ की अगस्त मंथ की कैंडल का जो लो है ये एक मेजर रेफरेंस पॉइंट है जिसके नीचे गिरने पर निफ्टी कमजोर हो जाएगा, और वो लेवल है 23,893 का ये लेवल। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। या वीकली प्राइस चार्ट में हम जब देखें तो वीकली प्राइस चार्ट में ये करेक्शन हुआ जैसा सेंसेक्स में हुआ, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट इंपल्स है। तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 24,750 का लेवल जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी 50 में। और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर गोल्डन रेशियो है 24,400 पे, और हमने गोल्डन रेशियो को यहां पे मार्क किया, लेकिन ये गोल्डन रेशियो भी काफी ऊपर है अगस्त के लो से। और अगस्त का लो वीकली चार्ट में EMA 21 से कॉन्साइड कर। तो यहां भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वीकली चार्ट में
निफ्टी जब भी एक करेक्शन लेता है तो ईएमए 21 पे ये सपोर्ट लेने की इसकी एक टेंडेंसी है हिस्टोरिकली। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो जहां पे गोल्डन रेशियो आ रहा है 24,400, वहां पे ईएमए 55 का भी इंटरवेंशन है। और ये देखिए निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था और ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। और ये ब्रेकआउट कैंडल जो है वो बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो इसका मेजर सपोर्ट 24,400 से 24,200 का ये जो जोन है, ये इसका मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 61.8% एंड 78.6%। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो निफ्टी अभी फिलहाल कहाँ है, ईएमए 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पर। और पहले भी यहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और यहां क्या निकल के आ रहा है, करीब 24,750 पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो कई बार एक लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन होता है और ये होता है 38.2% से 50% रिट्रेसमेंट लेवल के जोन में। और उसके बाद निफ्टी रिकवर करने की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रॉडर सेंस में हम बोल सकते हैं कि आने वाले वीक में 24,600 से 24,750 का जो जोन है वो इसका डिमांड एरिया है। और अपसाइड में बात करें तो यहां देखिए प्राइस की ये नेकलाइन थी, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। तो ये नेकलाइन का जो एरिया है जहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया है 25,000 से 25,078, आपको याद होगा 25,078 हम इस चैनल में कई दिनों से एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो वो अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा आने वाले वीक में। तो अभी हमने बात की सेंसेक्स की और निफ्टी की। तो बाई एंड लार्ज ये लार्ज कैप स्टॉक्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट कर, लेकिन ये ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक नहीं है, ये ब्रॉडर मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 750 स्टॉक्स का समावेश है, जिसमें निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स हैं, उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स हैं और माइक्रो कैप स्टॉक्स का भी समावेश है। तो यहां भी देखें तो अगस्त महीने में एक हैंगिंग मैट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी ओपनिंग एंड हाई और रादर क्लोजिंग इस मंथ के कैंडल के ऊपर है। और उसके बाद में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का बनना एक अच्छी स्थिति नहीं है मार्केट में। लेकिन अभी सितंबर का महीना समाप्त नहीं हुआ है, तो वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में हम क्या देखते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और पिछले वीक में ये इंडेक्स 1.06% से टूटा है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस निफ्टी 50 से कम है। क्योंकि अभी हमने देखा, एक मिनट फिर से निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, कि निफ्टी में जो गिरावट है पिछले वीक में 1.52% की है, और जबकि निफ्टी टोटल इंडेक्स में जो गिरावट है वो 1.06% की है। इसका मतलब जब हम मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स को भी कंसीडर करते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव साइन है मार्केट में। तो वैसे अगस्त का जो लो है इसमें 12,613, तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच। इसके नीचे मार्केट में कमजोरी आएगी और यहाँ वीकली चार्ट में ईएमए 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है, और ये इंडेक्स भी करेक्शन के दौरान में ईएमए 21 पे सपोर्ट लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। जब तक मार्केट अगस्त के लो के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहने की संभावना है, ट्रेंड इंटैक्ट रहने की संभावना। द ओनली प्रॉब्लम इज
कि उस समय पे जब ये लो को तोड़ेगा, अगर तोड़ता है तो, अगस्त के लो को अगर तोड़ता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहे। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर में तो हम रेगुलर मार्केट को रिव्यू करते हैं, तो चैनल में बने रहिए और अपने आप को अपडेटेड रहिए, ताकि अपने आप को आप तैयार कर सके मार्केट में। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये टोटल इंडेक्स में ये लेवल आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम डेली प्राइस चार्ट में चलें या वीकली में ही देखें, डेली की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक गैप है। ये देखिए गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, 12,995। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये गैप अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये इंडेक्स EMA 21 के पास में ट्रेड हो रहा है। तो एक यहां पर देखिए प्राइस का, ये प्राइस का रिजेक्शन था, और ये एक तरह से बुलिश किकर का फॉर्मेशन है। तो 13,119 इसका एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो मार्केट में यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, और काफी दिन स्ट्रगल करता रहा मार्केट। तो मार्केट में वीकनेस है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन ना हो। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूड ये करते हैं कि अगस्त महीने का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, और उसके ऊपर में गोल्डन रेशियो भी आ रहा है। हमने निफ्टी 50 में भी देखा, सेंसेक्स में भी देखा, ये नजर आ रहा है। तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर मेजर करेक्शन होता भी है तो गोल्डन रेशियो के पास में कहीं ना कहीं डिमांड आने की संभावना है। तो दोस्तों आज का फॉर्मेट स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस को जो करते हैं तो उसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले वीक के आधार को बनाने के लिए और उसे समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। क्या आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है? क्योंकि सेक्टर के इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की तो हम चर्चा डेली लाइव स्ट्रीमिंग में करते ही हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मेट ज्यादा पसंद आया है तो आपको फीडबैक देना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। अगर ये फॉर्मेट पसंद आया है तो आपका सजेशन सर आंखों पे इसे इंप्लीमेंट कर देंगे आने वाले वीक से। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।